एक्सकवेटर मशीन रहा, इसका लाइट वगैरह जल नहीं रहा है और ये बूम का नहीं जल रहा है। क्या प्रॉब्लम हुआ होगा वो पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला। हम लोग का जो ये लाइट लगा हुआ है ये भी ऑन किया वहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं जल रहा है। आपको पूरा डिटेल के साथ इस एक्सकवेटर मशीन को देखने को मिलेगा किस तरह से इसका लाइटिंग वगैरह हम लोग चेंज करते हैं और बॉल फ्यूज हो जाता है किस तरह से। तो अब मैं खोलने वाला हूँ, देखने वाला हूँ बॉल सही है या फ्यूज हो गया है पूरा डिटेल में। और ये हम लोग को खुल चुका है, तो बॉल निकाल फ्यूज है या नहीं। बॉल बिल्कुल सही है, किधर से भी ये फ्यूज के जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जंग के वजह से यहाँ से ये डैमेज हो गया होगा। मैं नया लगा के आपको दिखाता हूँ। हम लोग का बन गया है, ऑन ऑफ करो तो उसको। ये देखिए, ये अब मैं ये बूम वाला लाइट को ठीक करता हूँ, इस पे क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको खोल दिया हूँ, नट जल भी गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया बारिश की वजह से, पूरा पानी जा जाके। चलिए इस पे नया डालता हूँ और ये हम लोग का नया वाला है, ये मैं बैठा के आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से बैठाने का। और ये भी हम लोग का सक्सेसफुल वीडियो में आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बूम का लाइट या केबिन का किस तरह से फ्यूज हो गया होगा, या तो इसका रिपेयरिंग किस तरह से करेंगे, बल्ब किस तरह से चेंज करेंगे, पूरा फ्यूज बॉक्स किस तरह से चेक करेंगे, पूरा डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो का आपको स्टार्ट और दिखाता हूँ कहाँ से क्या इसका प्रॉब्लम है और कैसे सोल्व करेंगे, पूरा आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। हम लोग का एक्सकवेटर मशीन रहा, इसका लाइट वगैरह जल नहीं रहा है। देखिए हम लोग ऑन कर दिए चाबी को और यहाँ पे इसका लाइटिंग दिया हुआ जिसमें से सिर्फ केबिन का जल रहा है और ये स्विच काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। स्विच तो चालू है फिलहाल, यहाँ पे भी हम लोग अपने से लगाए हुए स्विच है, आपको दिखाता हूँ जला के। देखिए हम लोग का जो स्विच है ये ऑन हो गया है, बूम का ही सिर्फ ये केबिन का ऊपर का ही जलता है। और ये देखिए 2 बार इसको खटका दिया लेकिन नहीं जल रहा है। आपको मैं इसको दिखाता हूँ कौन सा जल रहा है। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का 2 पीस लाइट चालू है और टूल बॉक्स का भी नहीं जल रहा है और शायद पीछे में लगाए वो भी नहीं जल रहा है। देखते आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से जल रहा है और ये बूम का नहीं जल रहा है। क्या प्रॉब्लम हुआ होगा वो पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। अगर फ्यूज कटा होगा तो फ्यूज से पहले आपका स्टार्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले फ्यूज पे जाने का है। और हम लोग का जो ये लाइट लगा हुआ है ये भी ऑन किया वहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं जल रहा है। आपको पूरा डिटेल के साथ इस एक्सकवेटर मशीन को देखने को मिलेगा किस तरह से इसका लाइटिंग वगैरह हम लोग चेंज करते हैं और बॉल फ्यूज हो जाता है किस तरह से, इसका माइनस प्लस कहाँ पे क्या रहता है, पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं फ्यूज बॉक्स पे आपको लेके चलता हूँ। का फ्यूज बॉक्स रहा, इस पे मेंशन किया हुआ है हम लोग का ये बूम का नहीं जल रहा था और बैक साइड का टूल बॉक्स का, तो इस पे लिखा हुआ वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा है। इसको ऑन करता हूँ मैं पहले और ये हम लोग ऑन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बूम लैंप 5 एम्पियर का, यानी कितना नंबर पे है 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर ये हम लोग ऑन करेंगे। और ये रहा इसका होल्डर खोलने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह प्रेस करके खींचेंगे आ जाएगा और यहाँ से इसे लगाने के बाद इस तरह से ऑन करके इस तरह से बाहर निकालेंगे। और ये हम आपको फ्यूज को दिखाता हूँ। मेरा फ्यूज बराबर सही है, दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा खोल के अगर और होगा तो इस पर। और इसको लगाने के लिए इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होल्ड करके और दबा के हाथ से इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा तो ये लग जाता है। और यहाँ पे 3रे नंबर पे लिखा वर्क लैंप लिखा हुआ है, जो हम लोग का केबिन का था, लेकिन वो तो बराबर सही है, लेकिन फिर भी इसको खोल के देखता हूँ कि ये तो कटा, ये 3रा नंबर का। देखिए ये भी हम लोग का सही है। और हम लोग को ये बारी बारी से खोलने के बाद हम लोग को एक फ्यूज मिल गया है, जो कि यहाँ पे देखिए इस पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग। और ये होल्ड लैंप लिखा हुआ जो ये हम लोग ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यही हम लोग को कट गया है, इसके वजह से जल नहीं रहा है। और हम लोग को क्या दिक्कत हुआ होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कट गया है, थोड़ा वीडियो में ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये कटा हुआ है। देखिए नॉर्मल ये कट गया है। इस पर हम लोग और ढूंढने के बाद हम लोग को केबिन में ही अपना थोड़ा सा फ्यूज रखा हुआ था, जो कि देखिए ये कटा हुआ है। और ये 10 एम्पियर का ये सही है। इसको लगा के देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं, कि चेंज करके हम लोग को वायर ही डालना पड़ेगा, वो मैं देखता हूँ यहाँ पे डाल के। ये हम लोग को थोड़ा सा पुराना जैसा दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको कार्बन वगैरह लगा हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालने वाला हूँ। देखिए हम लोग को यहाँ पे गैप जो दिख रहा है इस पर इसको बैठाने वाला और ऑन करके देखने वाला हूँ। अगर यहाँ से सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऊपर जाके इसका बोल के खोल के केबिन का लैंप वगैरह ऑन करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑन करो तो चलिए, ये स्विच हुआ, देखिए हम लोग का भी ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग का बॉल जल चुका है, एक टूल बॉक्स का लाइट आ गया है। और केबिन में आपको दिखाए थे उस समय हम लोग को हो गया था एक और टिपा गया हो, तो हम लोग को जला नहीं लगता, उसका बॉल फ्यूज होगा क्योंकि उसका स्विच
और इसका स्विच एक ही रहता है, 2 बार सिर्फ उसको टिपना पड़ता है। यहाँ पे जल गया। चलिए मैं ऊपर वाले को खोलता हूँ और दिखाता हूँ और पीछे वाला बना के दिखाता हूँ। खोल के देखेंगे कि फ्यूज तो नहीं हो गया। अगर हम लोग का फ्यूज बराबर है, यहाँ पे बॉल ही फ्यूज हुआ होगा। इसको लॉक करते हैं और आपको ऊपर में दिखाता हूँ कि फ्यूज कट गया होगा बॉल, या तो वहाँ से वायरिंग वगैरह टूट गया होगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो आप इस तरह के फ्यूज में इसको जोड़िएगा, उसके बाद लगाइएगा। मात्र इस तरह से मैं जोड़ता हूँ। ये हम लोग का वायर रहा जो फ्यूज कटा उस पर जोड़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो ये छील के निकाले हुए हैं, इस तरह से करके उसके बाद आपको 3 या 4 इस तरह से पतला पतला लेना, ज़्यादा मोटा नहीं करना, नहीं तो आपका फ्यूज में डैमेज कर देगा। अब इस पर हम लोग जोड़ने वाले हैं और लगाने वाले जो ख़राब हो गया है, मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से ये ज्वाइंट हो गया हम लोग का वायर। ये कुछ इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस तरह का तार जोड़ने वाला टेक्नोलॉजी सिर्फ इमरजेंसी टाइम में ही यूज कीजिएगा, और मार्केट से मंगा के जितना भी हो सके आप नया लगाइएगा, वो बेस्ट रहेगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। इसको अब मैं खोलने वाला हूँ, देखने वाला हूँ बॉल सही है या फ्यूज हो गया है पूरा डिटेल में। और ये हम लोग का खुल चुका है, जिसमें से ये वायर जो दिख रहा है ये हम लोग का प्लस रहता है, और इस पर जो टाइट हुआ है एक काला कलर का ये माइनस है। इसको खोल के देखता हूँ बॉल निकाल फ्यूज है या नहीं, ये भी देखता हूँ। और ये हम लोग इससे निकाल के इधर साइड में रख दिया हूँ। देखिए बॉल बिल्कुल सही है, किधर से भी ये फ्यूज के जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जंग के वजह से यहाँ से ये डैमेज हो गया होगा। मैं नया लगा के आपको दिखाता हूँ। और साथ में सा जला हुआ जैसा यहाँ पे भी दिख रहा है वायर, और वायर को यहाँ कार्बन भी ले लिया है। और साथ में देखिए ये बॉल बिल्कुल सही दिख रहा है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए किस तरह से डैमेज हो गया है। ये देखिए लग रहा है यहाँ से कट गया होगा। अब मैं नया लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ये हम लोग का 24 वाट का बल्ब है। अब जिस तरह से अगर 70 मशीन अगर चलाते होंगे तो उसमें 12 वोल्ट का लगता है, इस पर 24, क्योंकि डबल इतना बड़ा 100 मशीन है तो 2 बैटरी रहता है यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का ये बॉल रहा जो इसके अंदर में हम लोग देखिए कुछ इस तरह से। आप इसको एक देख के लगता होगा कि सिर्फ एक ही है, तो ये हम लोग का प्लस रहता है। और माइनस के लिए कहीं भी आप इस पर अर्थिंग वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम जो वायर दिख रहा है ये हम लोग अर्थिंग के लिए इस पर दिए हैं। ये अर्थिंग का हम लोग का है, माइनस है, और इसी पे जो लगा हुआ है ये प्लस है। यहाँ से हम लोग इस सॉकेट को खोलेंगे और लगा के देखते हैं जलता है या नहीं। और ये हम लोग का जो सॉकेट लगा रहता है ये पूरा बहुत तरह से एकदम कार्बन ले लिया, देखिए पूरा जंग ले लिया है, खुल नहीं रहा, लग रहा है हम लोग यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा इसको। और ये हम लोग निकालते समय निकला नहीं, लेकिन ये टूट गया। ये कुछ इस तरह से इसी के अंदर रह गया टूट के, टुकड़ा जो इस तरह से लगा रहता है। इसको कटिंग कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, इसके अंदर ही हम लोग जोड़ दिया हूँ और इसके ऊपर से टेपिंग कर देंगे। लेकिन काम करते वक्त हम लोग के यहाँ जो नट था वो चला गया नीचे, और उसको ढूंढना पड़ेगा दूसरा नट। और इस पे यहाँ पे टेपिंग कर दिया हूँ, और जो यहाँ पे भी ये वायर निकला हुआ है इसको भी टेपिंग कर देंगे ताकि एक दूसरे में लोहे में टकरा ना है, क्योंकि हम लोग को आया हुआ डायरेक्ट फ्यूज से है। और इसका वाला जो नट था वो तो गुम हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें से ढूंढ के निकाला हूँ, एक पीस मिला है जुगाड़ के जैसा, थोड़ा बड़ा साइज हो जा रहा है। देखता हूँ टाइट हो रहा है या नहीं। और ये हम लोग का टाइट हो गया है नट, बहुत दिक्कत किया लेकिन टाइट हो गया है। चलिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो गया है अंदर केबिन के अंदर स्विच डालने के लिए, और देखिए हम लोग का बन गया है। ऑन अप करो तो उसको, ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए ये भी सक्सेस हो गया। अब आपको लेके चलता हूँ बूम पे और वो लाइट दिखाता हूँ। अभी इसको जो सिस्टम है इसका सारा लगा देता हूँ, जो खोल के रखा हूँ। ये देखिए हम लोग का ये 2 नट लग गया है और ये 2 बाकी है। जिस तरह से आप खोलिएगा उस तरह से ध्यान रखिएगा, किस तरह से लगाने का, उस तरह से खोलते समय ध्यान रखने पे आसान हो जाता है। अब इससे टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर से। ये अब मैं ये बूम वाला लाइट को ठीक करता हूँ, इस पर क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए अब इसको खोल के निकालता हूँ वहाँ से और देखता हूँ। इसको थोड़ा खोलना, यहाँ पे थोड़ा हाइट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। कुछ इस तरह से इसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका लाइट फ्यूज है या ये सही है, इसको खोल के ही निकालना पड़ेगा। चलिए खोल के हटाता हूँ और दिखाता हूँ। इसको खोल दिया हूँ, नट वगैरह जो देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम जो लगा था ये पूरा खोल के इसका बल्ब भी निकाल दिया हूँ। बल्ब का आपका कंडीशन दिखाता हूँ।
इसका किस तरह का कंडीशन हो गया है। इसके लिए जल नहीं, देखिए यहाँ पे पूरा रेड कलर का पड़ गया है और साथ में ये कट भी गया है, जल भी गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया बारिश की वजह से, पूरा पानी जा के। चलिए इस पर नया डालता हूँ। और ये हम लोग का नया वाला है और ये पुराना वाला, ये देखिए पूरा इस तरह से कट गया है और जल भी गया है ये कुछ इस तरह से। अब ये नया वाला बैठा के आपको दिखाता हूँ और जला के दिखाऊंगा ये काम करता है कैसे। और ये जो इस पर बैठाने का सिर्फ ये ऐसे करके डालेंगे और ये लॉक इधर ये साइड में फंसाएंगे और इस पर लॉक करेंगे। ये जो दिख रहा है प्लस वाला और इसका ऑटोमेटिक माइनस पहले से लगा हुआ हम लोग के अंदर में। चलिए मैं बैठा के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप से बैठाने का है और ये जो लॉक दिख रहा है ये लॉक को थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके अपने तरफ दबा के और फिर नीचे से छोड़ दीजिएगा। देखिए ये भी इसके अंदर लॉक हो गया। अब ये खांचा में माइनस को लगाने वाला हूँ जो हम लोग को वहाँ पर निकला हुआ और उसको टाइट कर पूरा। देखिए इसका सिस्टम रहा बल्ब का, ये हम लोग जिस तरह से खोले हुए थे उस तरह से इसका कवर वगैरह टाइट कर दिया हूँ। और साथ में यहाँ पे केबिन में गए हुए लाइट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ जल रहा है या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा इसका सेफ्टी भी कर देंगे साइड से ताकि बारिश का पानी ना चला जाए। इस पर बड़ा वाला टेप मार देंगे। ये देखिए हम लोग का केबिन का जल चुका है और ये भी हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। बंद करो तो, देखिए बंद हो गया। स्टार्ट करो, बंद करो, स्टार्ट करो तो, देखिए ये हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। बंद कर दो सब। अब पूरा आपको दिखाऊंगा मैं जितना बनाया अभी सारा किस तरह से मेरा रिपेयरिंग हुआ। और ये जो हम लोग चेंज किए ये 2 बॉल इस पर ख़राब था, देखिए एक ये और ये दोनों बॉल ख़राब है। इसका पूरा यहाँ से कनेक्शन कट गया था जो ये वायर रहा। उसके बाद अब मैं पूरा जला आपको दिखाता हूँ केबिन के अंदर कितना मेरा लाइट कहाँ जल रहा है। सारा मेरा रिपेयरिंग हो चुका है, सारा लाइट कंप्लीट हो चुका है एक्सकवेटर मशीन का। मैं आपको बूम से बूम और टूल बॉक्स वगैरह का सारा लाइट दिखाता हूँ। ऑन करो तो, मेरा टूल बॉक्स का लाइट और यहाँ पे बूम का लाइट भी जल गया। बंद करो बूम का, करो, देखिए बंद हो गया। एक केबिन वाला जला तो ये जल गया है। अब चलिए मैं ऊपर वाला जो बनाया वो भी दिखाता हूँ। पीछे वाला जलाना, जला पीछे वाला, बंद करो। ये हम लोग का सब लाइट कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा वीडियो देखने में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।